जय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, बेसिक में सीरीज चल रही है और आज अपनी सीरीज का पार्ट 7 है। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस सीरीज में क्या खास होने वाला है। आज आप सीखने वाले हो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पर दो मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन जिस भाषा में, जिस अंदाज में यहाँ पर आपको बताया जाएगा, वो अंदाज आपने कहीं नहीं देखा होगा। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अपन ने अपनी पिछली क्लास में रूट को समझा था। किसको समझा था? रूट को समझा था कि रूट होता क्या है और रूट वाले नंबर्स का जोड़, बाकी गुणा, भाग वगैरह कैसे किया जाता है। आज उसी रूट को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और उस रूट में अपन क्या करेंगे कि रूट में आने वाली संख्याओं को बाहर निकालना सीखेंगे, यानी अपन सीखने वाले वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल का मतलब होता है कि रूट में आने वाली संख्या वो किस संख्या के अपने आप में दो बार गुणा होने से बनी है। क्योंकि साथियों, वर्ग एक शब्द आता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है संख्या को अपने आप से गुणा कर देना दो बार। जब कोई संख्या है वो अपने आप से दो बार गुणा हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं वर्ग। और वर्गमूल में अपन वही चीज ज्ञात करते हैं कि जो दो बार गुणा होने से अपने को मिला है वो किसके दो बार गुणा होने से मिला है, वो कहलाता है आपका वर्गमूल। जैसे मैं बोलता हूं कि 25, आपको पता है कि यहाँ लिखा हुआ मैंने 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। चूंकि 25 5 के दो बार गुणा होने से बना है। किसके? 5 के दो बार गुणा होने से बना है। साथियों, अपन आगे बढ़ेंगे और मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। यानी 25 तक के वर्ग आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में भले अपने को जरूरत 10 तक के वर्ग की पड़े वर्गमूल ज्ञात करने में, लेकिन जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूं आपको वर्ग सिखाने के लिए, उसमें मुझे 25 तक के वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको 25 तक के वर्ग याद होंगे तो मैं आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना भी आसानी से सिखा दूंगा। साथियों, इनको आप ऐसा कैसा नोट कर ले, और इनको याद करने का एक ही तरीका है कि इनको बार बार लिखे। जनरली 10 तक याद होते हैं, बहुत सारों को जनरली 20 तक भी याद होंगे, कॉमन है। 9 10 में आ गए तो 20 तक वर्ग याद होता है। आपको 5 वर्ग और जोड़ने हैं और इनको आप और ऐड कर लेना। ये 25 तक के वर्ग अपने को कंप्लीट याद चाहिए। ठीक है, ये याद है तो अपना काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा टॉपिक पे आऊंगा मैं, और आज की क्लास को अपन स्टार्टअप देंगे। और आज अपन सीखना चाह रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। साथियों, मैं आपको वर्गमूल ज्ञात करने के यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? दो तरीके बताऊंगा। देखिए साथियों, वर्गमूल के अपन यहाँ दो तरीके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तरीका बताऊंगा मैं आपको, भाग विधि। इसके अपन दो तरीके पढ़ेंगे। कितने तरीके पढ़ेंगे? दो। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि बताऊंगा। और मैं आपको दूसरे नंबर पे जो बताऊंगा वो बताऊंगा गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ठीक है साथियों, यहां पर अपने को दो विधियों पे ध्यान देना है। एक भाग विधि चलेगी और एक अपने गुणनखंड विधि चलेगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं, किसी तरह का आपका डाउट नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आज आपको हर तरह का संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका भी वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका भी निकालना सिखाऊंगा। अगर कोई संख्या 0.2 में चल रही है तो उसका भी वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। यानी किसी प्रकार का डाउट आपका वर्गमूल से रिलेटेड अब नहीं रहने वाला है। बात करते हैं भाग विधि। साथियों, एक बार के लिए थोड़ा विचार करना कि मैंने यहाँ पर 25 तक के वर्ग लिखे। कितने लिखे? 25 तक के वर्ग लिखे। तो आप यहां से मुझे एक चीज यानी निष्कर्ष निकल कर आता है कि आपने कहीं देखा क्या किसी संख्या के इकाई के स्थान के ऊपर दो आ रहा हो? आपने कहीं देखा दो आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आप देख लो, दो नहीं आएगा। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर तीन नहीं आएगा। दो, तीन और एक होता है आपके 7 8। दो जोड़े बता रहा हूं मैं, 2 3 और 7 8। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आ रहा हो तो बताओ। किसी के नहीं आ रहा। यहाँ 9 है, 6 है, 5 है, 6 9 4 1 0। यहाँ देखो 1 4 9, और यहाँ आ रहा आपके 5 6 9 4 1 0। उधर देख लो आप 1 4 9 6 5। किसी भी जगह आपको इकाई के स्थान पर ये देखने को मिला है क्या? नहीं मिला। यानी अगर आपको किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यह नंबर देखने को मिल जाए, कौन से? 2 3 7 8, तो आप समझ जाना कि वो दी गई संख्या कितनी भी बड़ी हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
आगे बस में, क्योंकि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनके इकाई के स्थान पर ये अंक चलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जैसे 9 है या फिर 5 है या 6 है, 9 है, 4 है, ये आपके इकाई के स्थान पर आ रहे हैं, तो ये क्या किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आ जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग होगी? नहीं होगी, वो पूर्ण वर्ग होगी अपन ये 100% नहीं कह सकते, ये अपन 100% नहीं कह सकते। आगे बात समझ में, जैसे अपन बात करेंगे इसके पीछे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब जैसे 6 तो मैं बताऊँ कि आपको 36 में भी 6 आता है और 26 में भी तो 6 आता है, 46 में भी तो 6 आता है पीछे इकाई समय, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। लेकिन ये आपके क्लियर है साथियों, ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई यानी पीछे 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो वो संख्या आपके साथियों ध्यान रखना क्या नहीं होगी, तो वो आपके पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या नहीं होगी साथियों? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस बात को आप दिमाग के अंदर अच्छे से फिट कर ले, आप इसको गांठ बांध ले कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, ये कहां देखना साथियों, इकाई के स्थान पर देखना है, अगर ये इकाई के स्थान पर आ रहा है तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। तो ये चीज अपन ने यहां से सीख ली, ये निष्कर्ष आ गया यहां से। ये 25 तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं, बार बार लिखोगे याद हो जाएंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, इनको बार बार लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और बार बार देखने से चीजें याद हो जाती है। आप जहां पढ़ते हो वहां इसका एक पेज में इसको लिख लो और वहां इसको चिपका दो, बार बार इस पर नजर डालो और बार बार इसको रफ कॉपी के अंदर लिखो, याद हो जाएगी, यही तरीका है इसका। अब ये चीज अपन ने सीख ली यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होती है, जिसके पीछे इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाते हैं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं आपको भाग विधि। क्या सीखते हैं साथियों? भाग विधि सीखते हैं। भाग विधि जस्ट वैसे ही चलने वाली है जैसे आपने भाग दिया था, लेकिन साथियों वहां भाग आप एक सिंगल नंबर का देते थे, लेकिन यहां भाग आपका स्क्वायर के फॉर्मेट में चलेगा। अभी सीखते हैं उस चीज को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहां देखना। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, आपके यहां पर देखना 1, 4, 4, ये आपके संख्या लिए, और आप यहां देखोगे कि 144 कहां आ रहा है, ये देखो, यानी ये 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 12, यानी इसका वर्गमूल कितना है? 12। अब इसको समझते हैं, यहां देखना साथियों, भाग विधि के लिए आपको क्या करना साथियों कि सबसे पहले इसको इस तरह से क्या कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। ये इसकी व्यवस्था रहेगी, ये इसका सिस्टम रहेगा। और आपको यहां पर 2 2 के जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से करें, बड़ी संख्या भी लेंगे, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो मैंने यहां पर 2 2 के जोड़े बनाए, एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा, और ये जोड़ा नहीं बन रहा तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 2 के जोड़े बनाने हैं। यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप उसके आगे 0 लगा दो और उसका जोड़ा बना दो। अब बात आती है इसमें अपने को भाग देना है। क्या देना साथियों? भाग देना। भाग पहले पैर के अंदर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं भाग दूंगा इस पहले पैर में। इस पहले पैर में आपको संख्या दिख रही है 1। कितनी संख्या दिख रही है? 1। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये वाला पहाड़ा बोलोगे। कौन सा वाला? स्क्वायर वाला, कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और आपको भाग देते समय ध्यान क्या रखना है कि आप जो ये पहाड़ा बोल रहे हो, आप जो ये पहाड़ा बोल रहे हो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो तो वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपन भाग देते वक्त ध्यान क्या रखते हैं कि अपन जिसका भाग दे रहे हैं उसका पहाड़ा इतनी बार बोलना अपने को कि उस संख्या से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे अपना क्या होना चाहिए साथियों, कम होना चाहिए, या तो उसके बराबर चला जाए। जैसे मुझे 1 में भाग देना है तो अब मैं 1 का स्क्वायर 1 बोलूंगा तो 1 आया, फिर मैं 2 का स्क्वायर बोलूंगा तो 4 आया। अब जो 4 आया वो 1 से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और अपने को क्या करना है, या तो 1 लाना है या फिर 1 से छोटा लेकर करना है। तो यहां देखना मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैंने दिया 1 का भाग। किसका दिया? 1 का भाग दिया। 1 का भाग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 1 के स्क्वायर से मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और 2 के स्क्वायर से 4 मिल रहा है, तो मैं 2 का भाग नहीं दूंगा, क्योंकि 4 1 से क्या है साथियों, बड़ा है। बड़ा है तो वो अपने काउंट नहीं होगा। तो यहां देखो, अब इसको क्या करना है, इस 1 को कितनी जगह लिखना है, इस पर थोड़ा विचार करें। ये 1 आपका 3 जगह लिखा जाएगा, एक बार यहां, एक बार यहां, और एक बार प्लस कर करके यहां लिखा जाएगा। ये काम हुआ अपना खत्म। 3 जगह जिसका भाग दे रहा हूं उसको कितनी जगह लिखना है? 3 जगह लिखना है। एक बार यहां लिखा, एक बार प्लस करके यहां लिखा, और एक बार मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और 1 का पहाड़ा जब आपने एक बार बोला, यानी उसको जब 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1 आया। वो जो आया वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आया, और यहां से उस 1 को क्या कर देंगे अपन, माइनस करेंगे। अब आपको 1 में से 1 घटाना कितना आएगा साथियों? 0 आएगा। यहां आपको 1 को 1 में जोड़ना कितना आएगा साथियों? 2 आएगा। ध्यान से समझ आना, कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपके क्या होने वाला साथियों,
आप जब नॉर्मल भाग देते थे तो एक एक संख्या उतरती थी, जब अपन एक संख्या में भाग देते तो उसकी अगली संख्या उतरती थी। लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, पूरा जोड़ा जोड़ा का जोड़ा क्या होगा, नीचे उतरेगा, ये पूरा पेड़ आपका नीचे आ जाएगा। यानी साथियों, यानी ये आ जाएगा आपका, जो आपका ये 4 4 है, पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कहाँ आ गया साथियों, नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पूरा जोड़ा नीचे उतरता है, ठीक है। और भाग भी कैसे दिया जाता है, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल बोलनी है, जो पहाड़ा बोलना है स्क्वायर के रूप में बोलना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे पहाड़ा बोलना है। और ध्यान क्या रखना है, जिसमें भाग दे रहे हैं उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हाँ बस उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है और उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली स्टेप को समझना। फर्स्ट स्टेप तो आपने ये समझ ली थी, पहाड़ा बोला जाता है स्क्वायर वाला। अगली स्टेप समझे, आपको क्या करना है, यहां एक नंबर लिखना है, यहां एक संख्या लिखनी है, और उसी संख्या से जो ये संख्या बनती है उसे गुणा करना है। इस चीज को यहां समझना। आपके पास आ रहा है यहाँ पर 2, कितना आ रहा है साथियों, 2 आ रहा है। अब मुझे यहाँ एक नंबर लिखना है और उसको गुणा भी उसी नंबर से करना है। मुझे ऐसा करने से या तो ये यहाँ लिखा हुआ नंबर मिल जाना चाहिए, यानी 44 है तो मुझे 44 मिल जाना चाहिए। अगर 44 नहीं मिल रहा है तो इससे छोटा मिलेगा तो चलेगा, इससे ज्यादा अपने को नहीं जाना, क्योंकि भाग देते समय ध्यान ये रखा जाता है कि ज्यादा चीज नहीं आनी चाहिए, कम आएगी तो चलेगा। तो यहां देखना, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं तरीका, आप पीछे देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आपको लाना ये है ना 44, इसके पीछे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आपको पता है कि यहां जो संख्या लिखो उसको उसी से गुणा करोगे, यानी कुल मिलाकर के, जैसे मैंने 2 लिखा, 2 से गुणा किया तो 2 का वर्ग हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सोचो आप दिमाग में कि किसके वर्ग में पीछे 4 आता है। तो आप बोलोगे सर 2 के वर्ग में 4 आता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता ही नहीं होता। आप बोलोगे सर 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। तो जब 2 से काम नहीं बनेगा तो ऊपर किस पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ये आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको जो संख्या लानी है उसका इकाई का स्थान देखो, और फिर ये देखो कि किसके वर्ग में वो इकाई का स्थान आता है। जैसे इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 4, और 4 किसके वर्ग में इकाई के स्थान पर आता है, देखो एक तो 2 के वर्ग में आ रहा है, देखो ये, और एक 8 के वर्ग में आ रहा है इकाई के स्थान पर 4। तो इन दोनों से ट्राई करेंगे अपन, अगर इनसे काम नहीं बनेगा तो फिर अपन इनके बीच की संख्या पर जाने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखना, मैं सबसे पहले किसे ट्राई करता हूं, 2 से ट्राई कर लेता हूं। किसे ट्राई कर लेता हूं साथियों, यहां देखना, 2 से ट्राई कर ले। यहां 2 लिखा, यहां मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। अब बताओ 2 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या अपने को चाहिए था वो मिल गया, अपने को 44 चाहिए और अपने को 44 मिल गया है। इसका मतलब ये वाला अपने क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको अब इस 2 को कितनी जगह लिखना है, एक बार तो यहां लिखना है, यहां हमेशा प्लस लगा के लिखा जाता है, गुणा करके तो अपन ट्राई करने के लिए लेते हैं, बाकी हमेशा यहाँ क्या लगेगा, प्लस। एक जगह आ गया, 2 जगह आ गया, और ये आ जाएगा आपके यहाँ पे। और जब आपने 2 लिखा तो आपको क्या मिला था, 44, तो ये 44 यहाँ करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये 44 में से 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, और ये 0 की जगह ही है। और ये देख लो, जोड़ लो, 2 2 कितना हो गया, 2 2 4, और ये अपनी 2 की जगह ही गया 24। अब फाइनली आपको कितना मिल गया है, 0 0, यानी आपका भाग पूरा चला गया है। और ये जो भागफल आया है ये आपका वर्गमूल है। क्या है साथियों, ये आपका वर्गमूल है, यानी जो आपको ये मिला है यही आपका क्या है, ये आपका वर्गमूल है। बस ये है भाग विधि। भाग विधि में इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है। ये आपको अच्छे समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेता हूं, उससे और ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे अगली संख्या लेता हूं मैं, इसको आप ऐसा कैसा नोट कर लें, ठीक है ना, इसको ऐसा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर ले। अब मैं एक और संख्या लेता हूं, उससे और समझने का प्रयास करते हैं। अभी अपनी भाग विधि चल रही है, कौन सी विधि चल रही है, भाग विधि। इसको यहां से नोट कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक बात और सिखा देता हूं, एक और संख्या लेंगे अपन भाग विधि पे, लेकिन इसी सवाल को मैं गुणनखंड विधि समझा देता हूं, क्योंकि इसमें उत्तर जस्ट आया हुआ है अपने पास, तो अभी गुणनखंड विधि को भी समझ लेते हैं साथ के साथ। तो यहां देखना, मैं गुणनखंड विधि को भी समझा देता हूं। गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना है, आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। जिसका वर्गमूल निकाल रहे हो उसको आप बिठा दो सीडीयू पे, क्योंकि गुणनखंड निकालने के लिए कहां बिठाया जाता है, सीडीयू पे बिठाया जाता है। बिठा दिया सीडीयू पे। अब आप ये देखें कि आपको भाग देना, इसमें गुणनखंड निकालने अपन क्या देते हैं, भाग देते हैं। और भाग देते समय क्या ध्यान रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप का ध्यान रखते हैं कि अपने को सबसे पहले 2 का देना है, फिर 3 का देना है, ऐसे नहीं जा रहा तो आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पे 4 आ रहा तो 2 का भाग जाएगा, ये 2 का भाग दिया मैंने। 14 में कितनी बार गया, 7 बार, और 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, चूंकि इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है तो 2 का भाग दे दो। 2 का भाग इसमें देखो 6 में 2, तो 2 3 6, एक बचेगा तो वो बनेगा 12, और 2 का भाग 12 में 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दो, आधा कर लो, 18 हो गया। फिर वापस 2 का भाग दो, 2 में 18, 9 बार जा रहा है। फिर वापस अब 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 बार, और वापस अब 3 का भाग जा रहा है साथियों 1 बार। यानी यहां आपको गुणनखंड क्या मिले हैं साथियों, तो ये मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका अगर आपको निकालना है क्या, मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 144, इसके गुणनखंड आए 2 2 2 2 3 और 3।
ठीक है। अब अपन निकालना चाह रहे हैं साथियों वर्गमूल। क्या निकालना चाह रहे हैं? वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं साथियों? दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये देखो, एक जोड़ा ये बना आपका, एक जोड़ा ये बना आपका, एक जोड़ा ये बना। हर जोड़े से आपको एक संख्या बाहर निकालनी है। यहां से 2 बार आएगा, यहां से 2 बार आएगा और यहां से 3 बार आएगा। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 तेरी 12। ये आपका क्या आ गया है? वर्गमूल आ गया। क्या आ गया साथियों? वर्गमूल आ गया है। तो यहां तक आपने सीख लिया है कि अपन भाग विधि से और गुणनखंड विधि से किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। दोनों विधियां क्लियर हो गई है। बात आती है एग्जांपल्स की, उन पे और ट्राई करते हैं अपन। तो गुणनखंड विधि से ऐसे ही करना, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड को उनके सामने लिखना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं, हर जोड़े से एक संख्या को बाहर निकालते जाना है। उनका जो गुणा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप यहां तक बिल्कुल इसको नोट कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा मैं सेट कर देता हूं, यहां तक देख ले इसको साथियों। ठीक है, ये नीचे मैंने 12 निकाल दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब वापस फोन ऊपर होगा ये। ठीक है, अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं बोर्ड को। ठीक है, अलग एग्जांपल से ट्राई करते हैं थोड़ा। दोनों मेथड को उतार लेना आप। भाग विधि से ही पढ़ रहे अपन और एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, फिर अपन दशमलव के ऊपर भी आएंगे और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जिसका वर्गमूल 0.2 में निकलता हो, उस पर भी आएंगे। सारे एग्जांपल ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। और वो एग्जांपल है अपना जैसे 50, 62 और 5। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, 50, 62 और 5। ये मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के ऊपर क्या करते हैं अपन? विचार करते हैं। ठीक है, अब यहां आप देखोगे तो मुझे इसका क्या निकालना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना। किस विधि से? भाग विधि से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा साथियों कि यहां दो दो के जोड़े बनाऊंगा। कितने के बनाऊंगा? दो दो के। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, और यहां पर ये देखो 2 का जोड़ा। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो मैंने क्या लगा दिया? 0। अब आप बोलोगे सर अपने को पहले जोड़े के अंदर भाग देना है, तो फर्स्ट जोड़ा आपका कितना है? 5। अब यहां से पहाड़ा बोलो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 आया, ये 5 से ज्यादा हुआ ही नहीं हुआ? ज्यादा हो गया। इसका मतलब आपको कौन सा वाला लेना है? 2 वाला लेना है। आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जिसमें भाग दे रहे हो उससे कम चाहिए या उसके बराबर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, इसका मतलब अपने को क्या लेना है? 2 लेना है। यहाँ पाड़ा स्क्वायर के रूप में चलेगा, वर्ग वाला पाड़ा चलेगा। ये पाड़ा काम आएगा, ध्यान रखना। नॉर्मल पाड़ा काम नहीं आएगा, क्योंकि अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहां देखना, मैंने लिया 2, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 2, और जब 2 का पाड़ा 2 बार बोला तो कितना आया? 4, और ये 4 आ जाएगा यहां। अब मुझे बताओ 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 आएगा। ये मैंने लिख दिया 1। कितना लिख दिया साथियों? 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां मैं बात करता हूं, यहां कितना आ रहा है? 06। ये पूरा का पूरा पेड़ आपका कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये 06 आपका पूरा का पूरा पेड़ का आ गया है, ये आ गया है साथियों। अब थोड़ा ध्यान देना, आप 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। सॉरी कितना आएगा? 4 आएगा। 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 4 आ गया। और यहां आ गया आपके पास 106। अब आपको यहां एक नंबर लिखना है। देखो इसको सोचते हैं अपन, यहां मुझे एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मैं गुणा करूंगा। तो या तो मुझे 106 आना चाहिए, या फिर 106 नहीं आए तो मेरे को क्या मिल जाना चाहिए कि इसके आसपास का कोई नंबर मिल जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, आसपास। अब ये सोचो कि इसके पीछे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके वर्ग में 6 आता है? तो एक देखो 4 के स्क्वायर में पीछे 6 आता है। तो सबसे पहले 4 से ट्राई कर लो, यहाँ 4, यहाँ 4। 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 ने 1 17। ये देखो 176 आ रहा है, जो कि इस 106 से क्या है? बहुत ज्यादा है। तो क्या अपन यहाँ पर 4 रखेंगे? क्या नहीं रखेंगे? यहाँ पे 4 नहीं रखना है। तो कुछ और नंबर सोचते हैं, चलो और नंबर सोचते हैं। चलो इधर देखो, इसका मतलब अब मैं 4 से तो अबव जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे और बड़ा अंक मिलता जाएगा। अब मुझे क्या करना है? 4 से ऊपर ही ट्राई करना है। 4 से ऊपर ट्राई करना, 3 को कर लो। यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया आपके 3। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। और 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। अभी भी 129 आ रहा है और अपने को 106 चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हटा दो। अब अपन ऐसा करते हैं, अब 2 ट्राई कर लेते हैं। कितना ट्राई कर लेते हैं? 2 को ट्राई कर लो। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 इंटू 2 कितना होता है साथियों? 4 होता है। कितना होता है? 4। और 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। यानी यहाँ काम अपना सेट हो रहा है, क्योंकि 3 से 129 आ रहा था, जो तो बहुत बड़ा था 106 से। यानी यहाँ 2 से काम हो रहा है। तो इस 2 को यहाँ लिखो, प्लस करके 2 एक और यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 जगह लिखा जाता है। एक यहाँ और एक यहाँ। कितना आया? 84। तो ये आ जाएगा -84, ये आ गया 0। अब आप यहाँ लाइन खींच दो, इसको घटाओ। जब आप इसको घटाओगे तो आप देखो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों?
6 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 2। ये आपका समझ लो 10, 10 में से 8 जाएगा। ये 10 कैसे हुआ, क्योंकि 0 में से 8 नहीं जाता तो एक यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, कैरी कर लिया, उधार ले लिया यहाँ से। ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ गया साथियों, 22 आ गया। अब इसको जोड़ लो, 2 और 2 कितना होगा 4, ये 4 की जगह 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझना, इस चीज को समझते हैं। अब पूरा का पूरा पेयर आएगा कि नहीं आएगा, यहां से ये पूरा का पूरा पेयर आएगा, क्योंकि एक भाग अपना हो चुका, अगली स्टेप आ गया तो ये पूरा का पूरा पेयर आ गया। तो ये आ गया 22, 25। अब आप सोचोगे कि मुझे क्या करना है, यहां पर ऐसी संख्या लिखनी है ताकि उसको उसी से गुणा करूं, तो मुझे या तो 22, 25 मिले, यानी ये 2225 मिले, या फिर इससे छोटी संख्या मिले। तो वापस देखना, इसको मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने लिखा 4 4 और यहाँ पीछे 5 आ रहा है, और 5 किस में आता है साथियों, 5 के स्क्वायर में आता है। तो पहले मैं किससे ट्राई करूंगा, पहले मैं 5 से ट्राई करूंगा। तो मैं ये 5 से ट्राई कर लेता हूँ, किससे ट्राई कर लेता हूँ, 5 से। तो यहाँ मैंने लिखा 5 और इंटू कर दिया 5। जो यहाँ लिखते हैं उसी से गुणा करता है, इस चीज का ध्यान रखना। 5 को 5 से गुणा किया, 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना होता है 22, 22 के 2 हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो आपने देखा 22 25 और 22 25 सेम सेम मिला ही नहीं मिला, इसका मतलब वो अपना नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ लिखो 5 और प्लस 5 करना पड़ेगा, और ये 5 एक बार कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, एक बार और कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ये 22 25 आपका आया तो ये -22 25 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मुझे बताओ, जब इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा 0, और ये जोड़ लो तो आप 445 में 5 जोड़ोगे तो 450 हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पर कितना मिल गया, शेषफल 0 मिल गया है ना साथियों। इसका मतलब आपका वर्गमूल आ चुका है, और वर्गमूल कितना आया है, 225 आया। ये 225 इसका क्या हो जाएगा साथियों, वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, वर्गमूल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपने भाग विधि को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब भाग विधि के अंदर ही अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो थी सारी आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इनका क्या आ रहा था, एक परफेक्ट क्या आ रहा था, आपका वर्गमूल आ रहा था। लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो आपका वर्गमूल किस में आएगा, 0.2 में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि 26 है या फिर 56 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, किसी का वर्ग है क्या, ये नहीं है। इसका मतलब इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा। तो वो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, लेकिन तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट कर लो अच्छे से, और इसको मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं। क्लास प्रॉपर चल रही है, ओके। इसको यहां से मैं नोट करूंगा। अब मैं उन संख्याओं पर आता हूं साथियों जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, आपके यहां पर देखना 56 ले लिया। क्या ले लिया साथियों, 56 ले लिया। ये ले लिया मैंने 56, और ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी किसी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको आपस में 2 बार गुणा करें तो आपके 56 आ जाए, ये नहीं हो सकता है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तरीका वही चलेगा, आपका तरीका वही चलने वाला है। और इसके लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, तो जो अपनी व्यवस्था उसके अंदर डाल दूंगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं 2 के जोड़े बनाओ, तो ये 2 का जोड़ा अपने आप में हो गया, कितना हो गया 56। अब आपको यहां पर क्या करना है, पहाड़ा बोलना है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 तो ज्यादा हो गया ना, अपने को 56 तक ही जाना है। तो 7 का स्क्वायर कितना आ रहा, 49। इसका मतलब अपना भाग किसका जाएगा, इसमें 7 का जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा 7, और 7 यहाँ आएगा, और 7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आप समझ चुके, 3 जगह लिखना पड़ता है। अब देखो कितना आया था, 49 आया था भाई। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ आ गया 49। 49 को घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 और 1 50, और बाद 6 है तो 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है साथियों, 14। अब मेरी बात सुनो, ये खुद ही 14 है, और यहाँ और कोई नंबर लिखूंगा, फिर मैं इसे गुणा करूंगा, तो मुझे बताओ और बड़ी संख्या आएगी नहीं आएगी, यानी इसका भाग इसके अंदर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, इस चीज को नोट करना, यही टर्निंग पॉइंट है कि जब यहां पर इतनी छोटी संख्या आएगी, इसका अपन यहां पर नंबर लिखेंगे, तो यह माना कि मैं एक भी लिख लेता हूं ना, तो भी ये बनेगा 141, और इसको 1 से गुणा करूंगा तो 141 आ जाएगा। तो ये तो इतनी छोटी संख्या है, यानी इसमें भाग देना पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा साथियों पॉइंट। क्या लगाना पड़ेगा, यहां लगाऊंगा मैं पॉइंट। और जब अपन नॉर्मल भाग देते हैं तो पॉइंट अपने को एक 0 देता है। क्या देता है, हमेशा पॉइंट एक 0 देता है, लेकिन यहां पर हमें पॉइंट 2 0 देगा। कितने 0 देगा साथियों, 2 0 देगा। तो इस पॉइंट की वजह से मुझे मिले हैं 2 0। कितने 0 मिले साथियों, 2 0। अब यहां देखो कि ऐसा क्या नंबर लिखे यहां पे जिससे मुझे मिले, क्योंकि देखो 0 तो देखो 10 के स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन इतना अपन लिख नहीं सकते हैं। लगभग अपन लिखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं 6 लिखूंगा, 6 से गुणा करूंगा तो 600 के समथिंग आएगा। ठीक है,
और अपने को चाहिए 700, तो अपन एक बार इसको ट्राई करते हैं। देखे 4, इसको एक बार 5 से ट्राई करते हैं ना। 1 4 5, यहाँ पर कितना साथियों 5 है। एक बार इसको 5 से ट्राई करते हैं। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो इससे कम पर चलेंगे, और इससे कम मिलेगा तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 के 2, हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो यहाँ कितना रहा 725। इसका मतलब ये तो अपना हो नहीं सकता है, क्योंकि अपने को 700 चाहिए और 725 आ रहा है। तो इसको हटाओ, इसको हटाएंगे तो अब अपन 4 पे आते हैं, इससे कम तो 4 है, तो यह आ जाएगा 144 इंटू 4। देखो जो लिखा उसी से गुणा कर रहा हूं मैं। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना होता है 16, हासिल का 1, वापस 4 इंटू 4 16, 16 1 कितना होता है 17, हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 1 5। अब ये सेट हो सकता है अपना, क्योंकि 5 से ज्यादा मिल रहा था तो 4 वाला अपने को डन करना पड़ेगा, कम आ रहा तो भी यही सेट होगा अपना। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 4 पे सेट हुआ तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ प्लस 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और ये 576 कहाँ आ जाएगा तो -576 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इसको 10 बना दो, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखो ये 10 बना था, इसे लिया था, लेकिन अब कितना है ये 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसने दे दिया एक, तो ये 6 रहा, अब 7 नहीं है तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया है कि क्या सेट होगा अपने। अब आगे देखो एक बार और करते हैं। दशमलव में 2 अंकों तक निकाल लेना है अपने, काफी है 2 अंक तक निकाल लेते हैं। तो 1 अंक तक निकाल लिया, एक आगे और बढ़ाने के लिए वही तरीका चलेगा। 144 में 4 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 148। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है जिसको मैं इसी से गुणा करूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट रुको, यहाँ पर पॉइंट आपका एक बार 0 और देगा। देखो कि एक बार 0 यहाँ दिया, अब वापस क्या करेगा, हमको पता है कि यहाँ पर 148 चल रहा है, तो इसका भाग तो इसमें दे नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटी संख्या पहले। तो वापस ये पॉइंट की तरफ से एक बार 0 और लगेगा, पॉइंट की तरफ से 0 और लगेगा, और ये 0 तब तक देता जाता, आपको पता पॉइंट जब तक कि आप भाग देते जाते हो, जब तक कि भाग पूरा नहीं जाता, तो ये पॉइंट तब तक देता जाएगा। तो अपन यहाँ बात करते हैं 148। ठीक है साथियों, तो यहाँ अपन देखना सोचना है कि अपने पास 148 आ रहा है, और यहाँ ऐसा क्या लिखे ताकि उसको उसी से गुणा करें। तो अपने को या तो ये मिल जाए 12,000 जो भी 400 है, या फिर इसे क्या मिल जाए लगभग छोटा मिल जाए। तो अपने को यहाँ पर ट्राई करना, एक बार अपन 9 से ट्राई करता है। किससे ट्राई करते हैं साथियों 9 से, ये 9 से कर लिया। 9 इंटू 9 कितना होता है, या फिर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसको ऊपर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ट्राई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 148 और यहाँ मैंने लिख दिया 9। 148 था और मैं 9 से ट्राई कर रहा हूँ, तो इंटू कर लिया 9। 9 इंटू 9 कितना होता है 81, 81 का 1 हासिल के कितना चला जाएगा 8, और ये आता है 9 इंटू 8 होता है 72, 72 नंबर 72, 72 में 8 जोड़ोगे तो 80, 80 का हो जाएगा 0 हासिल के 1, और ये 9 चौक 36, 36 के अंदर 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ोगे तो 44, 36 में 8 जोड़ोगे तो 44 के 4 हासिल के 4 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा 13। यानी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने को 12,400 चाहिए, 13,401 हो रहा है, ये ज्यादा हो गया। तो अब लगभग इसके पास ही हो रहा है, तो अपन 8 से ट्राई कर लेते हैं। किससे ट्राई कर लेते हैं साथियों 8 से ट्राई कर लो, इसको हटाओ, अपन ट्राई करते हैं 8 से। किससे ट्राई करते हैं 8 से। तो ये 148 था, अब मैं यहाँ 8 लिख रहा हूँ, ये 8 8 इंटू 8 कितना होता है 64 के 4 हासिल के 6, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 70 का 0 हासिल के 7, और ये देखो 8 चौक 32, 32 के अंदर आप 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 8 चौक 32, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं है, हो जाएगा सेट। 8 चौक कितना हो गया 32, 32 में 7 जोड़ोगे तो 37, 39, 39 के 9 हासिल के 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितना होगा तो 8 और 3 हो जाएगा आपके 11, यानी ये लगभग सेट होगा अपना 11,904। तो कितनी बार में आया 8 बार में, तो 8 यहाँ लिखेंगे प्लस 8 यहाँ करेंगे, और ये लगभग आ जाएगा 11,904। तो इसमें से इसको घटा देंगे जो भी आएगा, अपने को तो यहाँ पर चाहिए था 8, यानी फाइनली अपना आंसर आ चुका है 7.48। क्या आ चुका है 7.48 आ चुका है, यानी 2 स्टेप तक ही निकालना अपने को। तो आपने सीख लिया कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी जो अपना आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसका निकालने के लिए किस तरह से अपने को इसको करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए हो गया। अब लास्ट संख्या बचती है अपने पास कि अगर संख्या दशमलव में हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो उसको और सीखते हैं, एक बार इसको नोट कर ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। लास्ट संख्या और बचती है इसका ट्राई कर लेते हैं, क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे।
तो अपन ने इसमें क्या सीखा था कि यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ता है। जब अपने पास क्या मिल जाती है, छोटी संख्या मिल जाती है, तो अपने को पॉइंट लगाना पड़ता है, और वो पॉइंट हमें 2 जीरो देता है। कितने जीरो देता है? 2 जीरो, और तब तक देता जाएगा जब तक अपन क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। बाकी भाग देने का तरीका वही है जो आपके अपन ने पहले सीखा था। अब बात करते हैं, एक संख्या लेता हूं, जैसे मैं पॉइंट के अंदर संख्या ले लेता हूं, और वो संख्या आपके 161 पॉइंट, और एक संख्या ले ली मैंने 161.29, ये संख्या ली। इसको समझना, इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसको कहां बिठाएंगे, इसकी पोजीशन पे, जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आप बनाओगे दो दो के जोड़े, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, और ये वापस देखो जीरो लगा कर मैंने 2 का जोड़ा बना दिया। अब आपको पता है कि यहाँ आ रहा है 1, और ये 1 का स्क्वायर के अंदर ही आता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ देखो, ये अब मैंने कर दिया -1 कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, -1 करूंगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 1 और 1 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2। अब ये अगला जोड़ा पूरा का पूरा यू का यू आ जाएगा, यानी 61 पूरा का पूरा कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखना जिसको गुणा करने से ये आ जावे। तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ मैं क्या लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ। 3 से काम ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, ब्लेड ट्राई करके देख लो। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा, और 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। अपने को 61 चाहिए, ज्यादा हो रहा है, यानी काम किससे बनेगा, 2 से बनेगा। किससे बनेगा, 2 से, तो 2 से 44 हो जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ प्लस 2 आएगा। 3 जगह लिख दिया मैंने, 1 2 और 3, कितना आया, 44 आया। तो माइनस क्या करूंगा, 44 करूंगा, ये 44 घटा दो, 2 और 2 कितना होगा, 4, और ये आपका 2 की जगह 2 आ जाएगा। इसमें से 44 घटाओ, यानी 44 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके 11 में से 4 घटा दो, कितना जाएगा, 8, सॉरी 11 में से 4 घटा दो, आपका जाएगा 7, और ये 5 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 17 आ रहा है। कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप क्या करोगे कि अगला नंबर उतार, ये पॉइंट है ना, अब सुनो यहाँ पर, अब पॉइंट का क्या रोल है उसको समझना, कि यहां तक पहुंच गए थे, ये जोड़ा अपना उतर गया था, यहां तक अपन दे भी चुके हैं। अब आ रहा अपना पॉइंट, क्या आ रहा है, पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप ऐसा का ऐसा क्या कर लो, यहाँ पे लिख दो, कहाँ लिख दो, वहां लिख दो। और इसके बाद आपका जो 29 आ रहा है, उस 29 को पूरा का पूरा कहाँ लेके आ जाओ, या नीचे लेके आ जाओ। ये मैं 29 को ऐसा कैसा कहाँ लेकर गया, नीचे। अब आप ये सोचो कि आपको ये संख्या लानी है और यहाँ एक संख्या लिखनी है, तो इसके पीछे कितना आ रहा है, 9, और 9 किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। तो मैं सबसे पहले किसे ट्राई करूंगा, 7 से करूंगा। तो ये देखो 2 4 7 इंटू इसको 7 से गुणा करो, 7 का स्क्वायर, 7 × 7 कितना होता है, 7 × 7 हो जाएगा 49, 49 के 9 हासिल के 4, और 7 चौक 28, 28 × 4 कितना हो जाएगा, तो 32, 32 के 2 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। ये देखो, ये 17 हो गया। ये अपने पास कैसी संख्या आ गई, सेम संख्या आ गई, नहीं आ गई। तो यहाँ पर मुझे कितना लिखना है, 7 लिखना है। कितना लिखना है, 7। यहाँ पे लिखना है 7, और यह लिखना है +7, और ये मिल गया मुझे 17 29। ये माइनस कर लो, 17 29 में 17 29 जाएगा तो 0 आ जाएगा। कितना जाएगा, 0, और अपना यहाँ भाग खत्म हो गया। फाइनली अपना वर्गमूल कितना आ गया, 12.7। तो भाग वाले में, पॉइंट वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वहां तक पहुंच जाते हो, जैसे 61 मैंने उतार दिया था, सब कुछ कर लिया था, अब मुझे अगला नंबर उतारना था, तो जहां पॉइंट लग रहा था उस पॉइंट को मैंने कहां लगा दिया, वहीं लगा दिया। ठीक है, ये काम आपको करना है, और ये आपका क्या आ गया है, वर्गमूल आ गया है। तो आपने वर्गमूल हर तरह की संख्या का निकालना सीख लिया साथियों, कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल जो पॉइंट में आता है वो आपने सीख लिया, और संख्या ऑलरेडी अगर पॉइंट में दे रखी हो उसका वर्गमूल निकालना हो तो उसका वर्गमूल आपने निकालना सीख लिया। तो भाग विधि से सारे सीख लिया अपन ने, और जो गुणनखंड विधि थी उसमें भी अपन ने सीख लिया कि पहले गुणनखंड निकालो, फिर उनके क्या कर दो, उनके गुणनखंड लिख दो, और 2 2 के जोड़े बनाओ, हर जोड़े से एक नंबर को बाहर निकालो, और वो उनको आपस में गुणा कर दो तो उसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इस तरह से जो वर्गमूल का अपना पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो अपन ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब इस क्लास में अपन इतना ही सीखेंगे, और आने वाली क्लास के अंदर अपन और भी जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, उनको समझने का प्रयास करेंगे, और अपनी आने वाली क्लास में अपन वर्ग को सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप इनको अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें, और प्रॉपर नोट्स बनाए। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इनको जब तक लिखोगे नहीं और अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप और संख्याएं लीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। और हाँ, अगली क्लास तक आप 25 तक के स्क्वायर जरूर याद करके रखना, क्योंकि ये स्क्वायर आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके बिना अपन वर्ग को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और अंत में एक ही बात कह के जाऊँगा कि इंतज़ार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।